आयन इम्प्लांटेशन मेथड का नाम सुना ही होगा आपने, आयन इम्प्लांटेशन मेथड। यस सर, पढ़ा था। क्या रिपीट क्या होता है, कुछ आइडिया है? विशाल, सर वो लेयर हटाने के काम में आता है। आयन इम्प्लांटेशन मेथड यस सर। तब भूल गए तुम लोग 2 ही महीने में। By using the ion implantation method, we diffuse the silicon wafer. सिलिकॉन वेफर को डिफ्यूज करा देते हैं आयन हाँ हाँ, यस इम्प्लांटेशन। सर, आयन यस सर, इम्प्लांट यस होता है। यस सर, यस सर, सर। भूल गए, अभी एग्जाम हुआ तुम लोग के। By using the ion implantation method, we diffuse the silicon wafer in a large scale. आयन इम्प्लांटेशन मेथड में थोड़ा अगर रिकॉल करो, आयन इम्प्लांटर एक ऑपरेटर होता था। उस ऑपरेटर में नीचे आयन सोर्स होता रखा रहता था। आयन सोर्स को हम लोग एक्सीलरेट कराते थे आयन बीम। मिडिल पार्ट में मास सेपरेटर होता था ना, where we separate the ions in the desired ecstasy. Further we accelerate the ion beam. Then in operators we also have the x-axis deflection plate and the y-axis deflection plate ना, and the automatic vapor handling operator। ठीक है ना, तो वहां से हम लोग ऑटोमेटिक वेपर को हैंडल करते थे, जिस तरह से लोडिंग अनलोडिंग भी होती थी। उसी प्रोसेस को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स सी ऑन स्क्रीन। Okay, here this figure shows advanced ion implanter. Okay, uh, in the figure here a gas source and gas source power supply, ion source, flow deflection pump. Ion source है gas use as a carrier and pump using for the straight ion beam. Hold this part known as ion separator. Here we separate the species series required series. Further, when ion beam passes here, then the acceleration tube used to accelerate the ion beam. Then again y scan plate means y axis पे deflect कितना कराना ion beam को, x axis deflection plate। Okay, wafer target positioning use here and the wafer feeder, total automatic wafer feeding। Okay, ये आपका एक एडवांस आयन इम्प्लांटर है। By using this ion implanter we've done the process of ion implantation method। ion implantation method को यूज करके हम लोग वेफर्स को डिफ्यूज करते हैं, कन्वर्ट इनटू द सब्सट्रेट एन टाइप अदरवाइज पी टाइप। ठीक है ना, द प्रेशर द रेंज ऑफ प्रेशर केप्ट बिलो द 10⁻⁶ torr to minimize the ion scattering by the gas molecule। ओके, ये एडवांस आयन इम्प्लांटर मेथड है, आयन इम्प्लांटर है। आगे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन यू कैन राइट हियर। A commercial ion implanter is typically 6 meter long, 6 meter long, 3 meter wide and 2 meter high। तो आप सोचो कि 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड और 2 मीटर हाई एक आयन इम्प्लांटेटर होगा, तो उसमें कितना सिलिकॉन वेफर मास में एक बार में हम डिफ्यूज कर पाएंगे। कंज्यूम 45 किलोवाट पावर एंड कैन प्रोसेस 200 वेपर, 200 वेपर पर आवर विथ आयन डोज ऑफ 10 टू पावर 15 आयन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 घंटे में हम 200 वेपर को डिफ्यूज कर सकते हैं। और डोज क्या होगा डोपेंट का, डोज ऑफ डोपेंट अप टू 10 टू पावर 15 आयन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फर्दर नेक्स्ट फिगर है। इस फिगर में और थोड़ा सा स्पेसिफिक उसको मॉडिफाई किया गया कि आयन सोर्स ग्राउंड फोकसिंग कंट्रोल यहाँ पे होगा, हाई वोल्टेज सील्डेड चैम्बर, सोर्स कंट्रोल, एक्सीलरेटर में किस तरीके की प्लेट्स होगा, मास एनालाइजर, बीम स्कैनिंग। ठीक, टारगेट में दो चैम्बर, टारगेट चैम्बर 1, टारगेट चैम्बर 2। ठीक है, कैसेट लोडिंग चैम्बर मीन्स हियर इन दिस चैम्बर वी ऑटोमेटिकली लोड द सिलिकॉन वेफर्स। Okay, and this figure also shows that we can target simultaneously two silicon
चैम्बर्स एट ए टाइम। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी दी गई हैं इस आयन इम्प्लांटर की। अ वाइड वैरायटी ऑफ बीम scanning technique like the electrostatic, magnetic or mechanical system are deployed. Also hybrid systems are sometimes used. Okay. The ion current is also monitored precisely, so the dose of dopant introduced is also controlled. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई जो आयन करंट है या आयन बीम है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी मॉनिटर रहती है। तो दैट इससे क्या होगा, डोपेंट जो हम डोप करा रहे हैं वो कंट्रोल्ड होगा। Then second property, the variety of auxiliary subsystems like the various vacuum techniques and the high voltage system are used like load block device. Next property, the ion source is kept at a high potential, positive or negative depending on the nature of the charge on the ion to be planted. That allows the rest of system beyond the accelerator to keep the ground potential where the wafer loading is to be done. So all the ion source, their power supply and control element, accelerator control to be operated by remote means. आयन सोर्स में किस तरीके का आयन सोर्स होगा, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक है, उसको हम लोग पोटेंशियल को टारगेट कराते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में आपको यहाँ पे दे दिया गया। यू कैन रीड एंड सिंप्लीफाइड दीज इक्वेशन। ठीक है, देन इसके बाद एसिलेटर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, मास सेपरेटर क्या होगा, कंप्लीटली उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या मैकेनिज्म होगी। जैसे एसिलेटर की अगर हम लोग बात करें, एनर्जी गिवन टू द आयन बीम बाय द मींस एसिलेटर प्रोवाइड एनर्जी टू द आयन बीम बाय पासिंग थ्रू इट थ्रू अ लॉन्ग कॉलम अक्रॉस विच द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इज एस्टेब्लिश्ड। द आउटपुट एंड ऑफ दिस ट्यूबुलर कॉलम इज नॉर्मली एट ए ग्राउंड पोटेंशियल। The energy of the beam determines the project range of the ion by using multiple charge ions. It is possible to increase the projection range. Okay. इसी तरीके सेम द प्रॉपर्टीज ऑफ मास सेपरेटर। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि एक सोर्स में डिफरेंट साइज के मास चार्ज हो सकता है, फोर्स हो सकता है, तो मास सेपरेटर होता है जिस एक्यूरेट या प्रिस्क्राइब साइज का हमें आयन बीम चाहिए उसको सेपरेट करके पास आउट करें। मास सेपरेटर का फिगर हम लोग देखा, वहाँ पे किस तरह के चैम्बर है, किस तरह के सेपरेटिंग होगी, यहाँ पे उसी को डिफाइन कर दिया। द आयन सोर्स मटेरियल्स आर यूजली कंपाउंड ऑफ द आयन दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ डोपिंग लाइक P3, B2S6, Pl3, B2. On ionization, they produce one or more charge species. Okay. They also contain higher impurity containment, so some form of the ion separation on the basis of their mass is essential. बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपाउंड है या डोपेंट है उसके साथ में कुछ इम्प्योरिटी कंटेनमेंट आल्सो होंगे, तो हम नहीं चाहते ये इम्प्योरिटी कंटेनमेंट हमारे वेपर में भी इंटर कर जाए ड्यूरिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इसलिए मास सेपरेटर वर्क ऑन दिस ओकेजन। मास सेपरेशन टेक्निक प्रोवाइड अ यूनिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द आयन इम्प्लांटेशन एंड डिफ्यूजन in that a variety of dopant can be handled in a single mechanism. Okay, then the mechanism how the work mass separator इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके बीम स्कैनिंग बीम की प्रॉपर्टी, देन आफ्टर द आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस वी डन द एनेलिंग प्रोसेस। इस पे भी प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने प्रीवियस कोर्स में बात की कि आयन इम्प्लांटेशन मेथड के हाई स्पीड के साथ कोई भी बीम जब इंटैक्ट करती वेपर का तो वेपर का सरफेस डैमेज हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई दीवार पे अगर हम बहुत सारे पत्थर को तेज से फेंक मारें तो उसमें कुछ ना कुछ स्पॉट आ जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो आफ्टर द आयन इम्प्लांटेशन मेथड द वेपर्स आर हैवली डैमेज, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हम लोग एनेलिंग प्रोसेस करते हैं। एनेलिंग प्रोसेस में हीट ट्रीटमेंट होता है, जैसे इसमें लिखा आयन इम्प्लांटेशन डैमेज टारगेट एंड डिस्प्लेसेज मैनी एटम फ्रॉम द टारगेट लैटिंग फ्रॉम द ईच इम्प्लांटेड आयन। मीन्स हर एक इम्प्लांटेड आयन जो वेपर का लैटिस स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, डिस्टर्ब कर देता है। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर आफ्टर आयन इम्प्लांटेशन इज डोमिनेटेड बाय द डीप लेवल इलेक्ट्रॉन एंड होल ट्रैक। एनीलिंग इज रिक्वायर्ड टू रिपेयर लैटिस डैमेज and put dopant atom on the substitutional site.
मीन्स एनिलिंग दोनों काम करेगा। एक तो जो लैटिस हमारी डैमेज हो गई है, सरफेस डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करना, और जो एटम्स डिस्टर्ब हो गए अपनी प्रॉपर पोजिशनिंग से उनको सब्स्टिट्यूशनल साइट पे पहुंचाना भी, वेयर दे विल इलेक्ट्रिकली एक्टिव इन VLSI application along with the repairing of damage and active dopant annealing should minimize diffusion so that solo implants remain solo। ठीक है। द डिफरेंट मेथड फॉर द एनिलिंग आर फॉलोइंग। तो सबसे एक मेन जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्नेस एनिलिंग। फर्नेस एनिलिंग इज द एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसी को यहाँ पे इन्होंने डिटेल में डिफाइन कर दिया। एनिलिंग कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड ऑन द डोपेंट टाइप एंड द डोज इन्वॉल्व। यस, बट अब ये सी बात है कि कितने डोज का हम लोगों ने आयन इम्प्लांटेशन किया, कितना दूसरे उसके पैरामीटर्स उस पर हम डिपेंड करते हैं किस तरीके का एनिलिंग प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। फॉर एमॉर्फस सिलिकॉन रीग्रोथ इज वेरी solid phase epitaxy, the amorphous of the crystal line interface move toward the surface at a fixed velocity that depends on temperature, doping and crystallization. Since the activation energy for the solid phase epitaxy is 2.3 electron volt, the process involves bond breaking at the interface। ठीक है। the temperature, कितना टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, टेम्परेचर द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वॉल्व। ये आपका आयन इम्प्लांटेशन मेथड का टोटल डिटेल है, एडवांस सिस्टम। आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा, इसके नोट बना लीजिएगा। बोथ फिगर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी, द फिगर नंबर 2.24 and the figure number 2.25, that is the detailed described model. Then the properties of this an implanter, source, type of sources, source mechanism, properties of accelerator, या हम लोग कह सकते हैं rule of accelerator, the rule of accelerator in the ion implanter, the rule of mass separator in the ion implanter, और इसी तरीके द रूल ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स, द रूल ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट, द रूल ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट सिंपली डिफाइंड द एक्स deflection plate used to deflect the ion beam axis and y deflection plate deflect the ion beam y direction. And you can study the role of target chamber and how the target chamber work and how the loading and unloading totally work. तो ये आपका आयन इम्प्लांटेशन मेथड का डिटेल प्रोसेस है, डिटेल बुक आप स्टडी कर लीजिएगा। आज की क्लास नोट में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ आयन इम्प्लांटेशन नहीं डाला है, उसको आप एज असाइनमेंट नोट कर लीजिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्लास की हम लोगों की जो स्टडी होगी डिटेल स्टडी ऑन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। प्रीवियस क्लास में भी इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी बात कर ली थी कि जो सिलिकॉन वेफर है जिसको हम लोग बाय यूजिंग द आयन इम्प्लांटेशन, अगर उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इम्प्योरिटी रेड हो जाने के चांसेस है। देन दूसरा क्या है कि अभी जो हमने सबस्ट्रेट बनाया, सबस्ट्रेट बनाने के बाद अब हम डिवाइस फैब्रिकेशन स्टार्ट करेंगे, फैब्रिकेशन ऑफ डिवाइस ऑन द चिप ऑन द सबस्ट्रेट। तो उसके लिए हमें एक ही चिप पे पता है कि आईसी क्या, आईसी में एक ही सिंगल वेफर के ऊपर चिप पर बहुत सारी डिवाइसेज हैं, जंक्शन हों, बीजेटी हों, मॉसफेट हों, सेट डिजाइन करना होता है। तो हर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से इंटरकनेक्ट ना हो जाए, इसलिए हमें बीच में SiO2 लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। और फाइनल में हम लोग मेटलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तब डिवाइस को डिवाइस लेआउट हिसाब से कनेक्ट करते जाते हैं, इसलिए भी हम लोग को ऑक्सीडेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं व्हेन सिलिकॉन अंडरगोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस देन द सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड द सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द परफेक्ट इंसुलेटिंग लेयर। जैसे ही हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे सिलिकॉन वेफर जो सिलिकॉन सबस्ट्रेट है एन टाइप या पी टाइप के ऊपर SiO2 लेयर बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा सबस्ट्रेट सेव भी हो गया और फर्दर डिवाइस फैब्रिकेशन इस लेयर को हम लोग यूज भी कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेजेस में एपिटैक्सी भी है, इचिंग भी है, लेकिन ठीक अगर डिवाइस फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लिथोग्राफी प्रोसेस पे ही आते हैं। लिथोग्राफी प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर बनाई है इसको हम कुछ जगह पे विंडो को वहाँ से हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? टू क्रिएट टू
done the next step diffusion process, we create some windows by using the lithography process. ऑक्सीडेशन प्रोसेस में मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, दियर many types are the oxidation process: wet oxidation, dry oxidation, oxidation with HCl, okay, and a thermal oxidation process. But we always prefer the thermal oxidation process for the graphite technology and device fabrication process. तो थर्मल ऑक्सीडेशन के क्या एडवांटेज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशन हैं, इस पर भी जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में बात कर लेंगे। SiO2 लेयर का एक और अभी मिस कर गए, ऑक्सीडेशन का एक तो मेन ये रोल हो गया, बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन वी सेव द सिलिकॉन वेपर, सिलिकॉन सब्सट्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पहला। दूसरा का बाय ऑक्सीडेशन वी क्रिएट द लेयर ऑफ SiO2, दिस लेयर फर्दर यूज फॉर द इंसुलेटिंग बिटवीन द टू डिवाइसेस। और इसके अलावा थर्ड एडवांटेज क्या ऑक्सीडेशन का, ये SiO2 लेयर, ये समय फेट मॉसफेट यूज करेंगे वहां पर भी ये यूज बाय यूज आइसोलेटिंग लेयर, ओके। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसको एक बार अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवाइज करते चलिएगा कोर्स को, LSI डिजाइन कोर्स के साथ में, तो जिस कोर्स को हायर इसके पैरामीटर को हम लोग इजीली डिफाइन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अटेंडेंस दे दो आप लोग। विशाल, यस सर। विशाल, सतीश, रितेश, दो ही लोग आज की क्लास में। सेकेंड वन मैं ही हूँ बस सर।